चालीसा काल विशेष। पवित्र बाइबल के अध्ययन और वाचन के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास्का समारोह में सहभागी होने की तैयारी। पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का मार्ग। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3। यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा पश्चाताप का संदेश। पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 2। आध्यात्मिक संदेश। यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को उनके पापों से पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के लिए बुलाया। उसने चेतावनी दी कि केवल बाहरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं है, हमें अपने हृदय में सच्चा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। चालीसा काल हमें भी आत्मनिरीक्षण और पाप से मुक्ति की ओर बुलाता है। आत्म परीक्षण के लिए प्रश्न 1। क्या मेरा पश्चाताप केवल शब्दों तक सीमित है, या मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला रहा हूं? 2। क्या मैं केवल बाहरी धार्मिकता दिखाता हूं, या ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम वास्तविक है? 3। क्या मैं अपने पापों को पहचानकर ईश्वर से क्षमा मांग रहा हूं? 4। क्या मैं अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए तैयार हूं? 5। क्या मैं प्रार्थना, उपवास और दान के द्वारा इस चालीसा काल में अपना हृदय तैयार कर रहा हूं? आइए इन बातों पर गहरा मनन चिंतन करते हुए मत्ती अध्याय 3 को पढ़ें और सुनें। अध्याय 3। यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं, वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। वे भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। सबको जय यीशु। हम चालीसा काल में हैं। ये घर वापस लौटने का एक समय है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे हम हर दिन के सुसमाचार पर मनन करेंगे। और ये सामान्य रूप से हम लोग जो मनन करते हैं वो नहीं, ये वास्तव में
आपको वचनों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, उसको 4 चरणों में रखकर हम लोग मनन करते हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, तब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो आपके जीवन को और पवित्र बाइबल को पढ़ने और मनन करने की एक नई दृष्टिकोण आपको देगा। फिर हम सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय जो हमारे चैनल में हम लोग पिछले कुछ 2.5 सालों से हम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। तीसरा है, हम लोग दया की माला बिंदी या दिव्य करुणा माला बिंदी, डिवाइन मर्सी चैपलेट करेंगे। चौथा जो है 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना, प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। और फिर शाम 6:30 बजे हम हर दिन जो रोजरी बिंदी कर रहे हैं हमारे चैनल में, वो जारी रहेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर सप्ताह, अभी हम लोग शुरू किए हैं एक अध्ययन प्रार्थना के बारे में, क्रिस्तीय प्रार्थना। क्रिस्तीय प्रार्थना जैसे कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल पर आधारित, इसकी धर्म शिक्षा हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस सप्ताह में ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैं पब्लिश किया, पुराने भी कुछ वीडियोस हैं। और हम लोग इस 40 काल में विशेष रूप से हर सप्ताह एक वीडियो इसके बारे में लाइव करेंगे, आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा। और पिछले भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप उसको चेक करिएगा। इनके साथ साथ हम लोग पवित्र यूकरिस्त के बारे में धर्म शिक्षा हम लोग लाइव कर रहे हैं। और रविवार ये पाठों पर जो लाइव मनन चिंतन, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, उनको चेक करिए। इन सबके साथ साथ हमारे चैनल में पुराने भी बहुत सारे वीडियोस जो 40 काल के लिए उपयुक्त हैं, जैसे 40 नंबर क्या होता है, राग बुद्ध का मतलब क्या होता है, राग का प्रयोग क्या करते हैं, और भी बहुत सारे रहस्य बातें उस दिन के बारे में, वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में, मुझे पता नहीं कितने सारे क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में है, आप उसको भी देखिए। साथ ही आप इनके साथ साथ 40 काल की हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, उसका भी एक लिंक में यानी प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर, ये जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें